आज सीखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू। ट्रिगोनोमेट्रिक यानी कि त्रिकोणमितीय मान। ठीक है, समझिएगा सभी लोग। तो आप लोगों ने क्लास 10 में क्या क्या वैल्यू पढ़ा था? 0 का पढ़ा था, 30 का पढ़ा था, 45 का पढ़ा था, 60 का, और कितना भाई 90 का पढ़ा था। ठीक है, और वैल्यू निकालते कैसे थे? निकालने का एक तरीका भी है। यहाँ पे लिखते थे 0, यहाँ पे लिखते थे 1, यहाँ पे लिखते थे 2, यहाँ लिखते थे 3 और यहाँ के लिखते थे 4, है ना भाई। ये शॉर्ट ट्रिक है, क्लास 10 में ऐसे ही बताया जाता है। ठीक है, जब हम क्लास 11 में पढ़ते हैं ना तो हर एक वैल्यू को एक्सप्लेन करके बताया जाता है कि साइन 30 का वैल्यू कितना होता है और कैसे निकाला जाता है। देखिए, अगर मैं इसको 4 से देखो 4 से डिवाइड करना पड़ता है, फिर इसको 4 से। ठीक है, इसके बाद करना देना पड़ता है रूट। रूट अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो मिलेगा 0, इसको सोल्व करूंगा तो मिलेगा 1/2 आएगा। ये कटेगा ना इससे, तो मिलेगा 1/√2 आएगा। यहाँ √3 का √3 रह जाएगा और 4 का कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और इसका वैल्यू कितना मिलेगा 1। तो ये जो वैल्यू निकला हुआ है ना, ये बोलते हैं ये साइन का वैल्यू है। याद करने का तरीका ये है, इस तरह से याद कर लेते हैं। लेकिन जब क्लास 11 में पढ़ने जाते हैं तो ऐसे नहीं बताया जाता है, आप लोगों को बताया जाता है कि साइन 30 का वैल्यू 1/2 क्यों होता है, उसको प्रूफ करके बताइए। समझ गए? तो याद करने का तरीका है, याद करने का तरीका क्या है कि आप 0, 30, 45, 60, 90 लिख लो, फिर लिखो यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, सबको 4 से डिवाइड करो और फिर रूट लगा लो। जो वैल्यू मिलेगा आपको वो रहेगा साइन का वैल्यू। ठीक है, अब कॉस का वैल्यू कैसे लिखा जाता है? देखिए, कॉस अगर लिखना होता है तो बस उल्टा करके लिख लेते हैं। ये जाता है यहाँ पे, ये जाएगा यहाँ पे, यहाँ 1, फिर यहाँ लिखिए √3/2, यहाँ क्या मिलेगा 1/√2, और यहाँ कितना मिलेगा 1/2, यहाँ कितना आ जाएगा 0। ये हुआ कॉस का वैल्यू। अगर टेन का लिखना होता है, देखिए आप लोगों को मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, बताइए? साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ये होता है ना, साइन थीटा बटे कॉस। अगर टेन का वैल्यू निकालना होता है तो हम साइन में कॉस से डिवाइड कर लेते हैं, यानी कि 0/1 किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर। और हाफ बटा √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा 1/√3 बचेगा, और ये कैंसिल आउट तो क्या बचेगा 1, यहाँ क्या बचेगा √3, 2 से 2 कैंसिल आउट, और 1/0 क्या हो जाएगा नॉट डिफाइन, अपरिभाषित, जिसको इनफाइनाइट भी कहते हैं। ये था ना वैल्यू। ठीक है, अगर कॉट लिखना होता है तो उल्टा करके लिख लेते हैं, यहाँ आएगा नॉट डिफाइन। समझे मेरी बातें? यहाँ कितना आएगा √3, यहाँ आएगा 1, और यहाँ कितना आएगा भाई 1/√3, और यहाँ कितना आ जाएगा 0। ये होता है कॉट का वैल्यू। मेरी बातें समझ रहे हैं? ठीक है, फिर इसके बाद किसका वैल्यू निकाला होता है? सेक का। अब देखो, आपको पता है कि सेक किसका उल्टा होता है? सेक होता है कॉस का उल्टा। तो जो कॉस का वैल्यू है उसी को ठीक उल्टा कर लो आप। तो 1 का उल्टा कितना होता है 1, और √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2 आएगा, इसका उल्टा 2 आएगा, इसका उल्टा करेंगे तो मिलता है नॉट डिफाइन, अपरिभाषित, जिसको बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं इनफाइनाइट भी कहते हैं ना। ठीक है भाई, अब देखिए सेक कॉसेक लिखना होता है तो आपको पता है कि कॉसेक साइन का उल्टा होता है, तो साइन को ठीक उल्टा कर लो। तो 0 को जब उल्टा करते हैं तो मिलता है नॉट डिफाइन, अपरिभाषित। अच्छा, पता है कि 0 को उल्टा करेंगे तो अपरिभाषित क्यों आएगा? देखो यहाँ पे 0 है ना, और किसी के डिनोमिनेटर में नहीं, यानी कि नीचे 1 छुपा हुआ रहता है, 1 तो छुपा हुआ रहता है सब में, और इसी को ठीक उल्टा करना है मेरे को। तो क्या लिखेंगे 1/0। और आपको पता है कि अगर हर में अगर 0 आ जाता है तो वो क्या हो जाता है अपरिभाषित हो जाता है। समझे मेरी बात है? इसलिए मैं 0 को उल्टा करता हूँ तो मिलता है नॉट डिफाइन। ठीक है, फिर इसको उल्टा करो क्या मिलेगा 2 आएगा, इसको उल्टा करो क्या मिलेगा √2 आएगा, इसको उल्टा करो इसको उल्टा करो तो क्या मिलेगा 2/√3, और 1 का उल्टा क्या मिलेगा भाई 1 आएगा। समझे मेरी बातें? तो ये होता है आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू 0 से कहाँ तक 90 तक। आपको कम से कम इतने याद करने पड़ेंगे, इतने याद अगर रहेंगे तो बाकी जितने भी एंगल मैं दूंगा या बताऊंगा सारे एंगल का वैल्यू आप बता सकते हैं। ये आपका बेसिक वैल्यू है। tan 0 का वैल्यू 0 है 2 नहीं, tan 0 का वैल्यू 0 होता है। किसी को दिक्कत है तो बताओ इसमें। देखिए ये सारे वैल्यू सही लिखे हुए हैं, tan 0 का वैल्यू 0 ही होता है। ठीक है,
देखो tan थीटा का फॉर्मूला हम साइन बेटा कॉस करते हैं ना, अगर tan का वैल्यू निकालना होता है हम साइन में कॉस से डिवाइड कर लेते हैं, तो जीरो में अगर 1 से डिवाइड करेगा तो जीरो आएगा। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। देखिए, तो ये रहेगा 60 का 120, 45 का 135, 30 का 150 और जीरो का कितना 180। तो साइन 120 कितना रहेगा √3/2। साइन 135 कितना रहेगा बताइए 1/√2। समझे। और 150 किसका रहेगा 30 का, तो 30 का वैल्यू कितना है इसके पास 1/2। और साइन 180 का वैल्यू कितना रहेगा बताइए 0। मेरी बातें समझ रहे हैं। ठीक है, बताओ यहाँ पे कितना वैल्यू लिखूँ मैं, यहाँ पे बताइए। जो 60 का है वही जाएगा 120 का, तो कॉस का बताना है कॉस 120, तो जो यहाँ पे वही रहेगा यहाँ पे 1/2 होगा ये। यहाँ बताइए कितना आएगा 1/√2 ही आएगा ना। जो 45 का है वही जाएगा 135 का, तो 45 का कितना बताइए 1/√2, तो कितना आएगा 1/√2। यहाँ बताइए √3/2 होगा क्या। जो यहाँ पे है 30 का वही जाएगा 150 का वैल्यू। ठीक है, और 1 कितना रहेगा यहाँ पे, यहाँ 1। लेकिन एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि आप बता रहे हैं कॉस 120 का वैल्यू, कॉस 120, या मैंने क्या था साइन 120 का, साइन 120। अब देखो साइन 120, तो 120 जो है वो कहाँ पे लाई करेगा, फर्स्ट में कि सेकंड में। 120 कहाँ पे लाई करेगा, सेकंड में ना। 120 ये होता है 0 से लेकर 90, ये 90 से लेकर कहाँ तक 120, सॉरी 180, और 180 से लेकर कहाँ तक 270, ये 270 लेकर 360 तक। तो जो साइन 120 है वो कहाँ लाई करेगा, सेकंड में। और सेकंड में साइन कैसा होता है, नेगेटिव के पॉजिटिव, पॉजिटिव। तो ये सारे मैंने पॉजिटिव लिखा हुआ है। अब हम यहाँ बात करते हैं कॉस 120 की, तो कॉस 120 भी यहीं पे लाई करेगा सेकंड में ही। और सेकंड में कॉस कैसा होता है नेगेटिव, तो यहाँ माइनस लगता है सारे में। मेरी बातें समझ गए। वैल्यू तो रहेगा सेम ही, लेकिन एंगल के हिसाब से यहाँ माइनस साइन या प्लस साइन दे दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ बताइए, देखिए मैंने क्या बोला कि जो वैल्यू रहेगा 60 का वही रहेगा 120 का, तो tan 120 का वैल्यू कितना रहेगा बताइए √3 होगा क्या, √3। लेकिन tan 120 जाएगा सेकंड में माइनस, जो रहेगा 45 वही रहेगा कितना 135 का, तो यहाँ आएगा 1, तो tan 135, 135 भी तो यहीं पे लाई करेगा ना। तो tan 135 किस में होगा, नेगेटिव के पॉजिटिव, नेगेटिव, तो माइनस होगा। फिर उसी तरह से यहाँ भी मैंने मिलेगा आपको माइनस, और ये क्या होगा आपके पास 0 है, तो यहाँ क्या रहेगा आपके पास 0 हो जाएगा। मेरी बातें समझ रहे हैं। देखिए जो 60 का वैल्यू है वही जाएगा 120 का, तो कॉड कितना आएगा 1/√3। तो कॉड 120 जाएगा सेकंड में ही ना, सेकंड में कितना होता है नेगेटिव। फिर यहाँ क्या मिलेगा -1, फिर क्या मिलेगा बताइए -√3, और यहाँ पे क्या मिलेगा आपके पास नॉट डिफाइंड। समझे मेरी बातें। ठीक है, फिर इसी तरह से जो 60 का रहेगा वही जाएगा 120 का, तो यहाँ कितने मिलेगा 2, तो लेकिन मिलेगा आपके माइनस, क्योंकि जाएगा कॉस, सॉरी सेक 120 जाएगा सेकंड में। सेकंड में क्या होता है कॉस सेक नेगेटिव होते हैं, तो नेगेटिव कर दिया मैंने। यहाँ -√2 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा -2/√3 आएगा, और ये क्या रहेगा आपके पास -1 आएगा। ठीक है, अब ये रहेगा यहाँ पे 2/√3। अब देखो बताओ ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा बताइए, क्योंकि हम कॉसेक की बात कर रहे हैं, कॉसेक, तो कॉसेक 120 यहीं पहुँचेगा, और इसमें कॉसेक कैसा होता है पॉजिटिव, तो इसमें सारे पॉजिटिव लिखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा वो √2 आएगा, फिर कितना आएगा 2 आएगा, और फिर कितना आएगा नॉट डिफाइन आएगा। ठीक है, समझे मेरी बातें। तो आप सोचने के लिए ऐसे भी समझ सकते हैं कि 60 का वैल्यू 120 के बराबर, 45 135 के बराबर, 30 का वैल्यू 150 के बराबर, 0 का वैल्यू 180 के बराबर, बस इसी को चेंज करके लिख देना होता है। ठीक है, अब बस थोड़ा साइन को ध्यान रखना कि भाई नेगेटिव होंगे कि पॉजिटिव होंगे। आप देख सकते हैं कि सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव हुए, बाकी सारे क्या हुए नेगेटिव हुए, बाकी वैल्यू तो सेम ही लिखा गया है। समझे मेरी बातें, तो इसको भी नोट कर लीजिए। तो ये रहा 180 तक का वैल्यू। अगर इसको याद कर ले तो अच्छी बात है, नहीं तो इतना भी अगर याद करते हैं ना, इतना भी तो काफ़ी है आपके लिए। ठीक है, अगर इतना याद कर लेते तो और अच्छी बात है, क्योंकि क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। अगर सवाल में ऐसे पूछो कि बताओ साइन 135 का वैल्यू बताइए, तो अगर याद रहेगा डायरेक्ट बताएंगे ना। साइन 135 कितना मिलेगा -1/√2, सॉरी 1/√2 आएगा। देखिए 135, समझे। तो ऐसे सोचो कि जो 45 वही रहेगा 135 का। ठीक है, अगर ये याद नहीं हो पाता है तो बस इतना याद कर लो। ठीक है, और आप ये सारे के वैल्यू आप बता सकते हैं, जैसे कि मैं बताता हूँ आप लोगों को। हटाओ मैं इसको, देखिए सबका हो गया ना। अब मैं सवाल करवाता हूँ, सवाल कैसे होगा, निम्नलिखित का मान ज्ञात करें।
सवाल ऐसे भी पूछे जाते हैं आप लोगों से। मान ज्ञात करें, ठीक है। देखिए पहला सवाल क्या है ऐसा कि आप बताओ साइन 135 का वैल्यू बताओ, साइन 135 कि कितना आएगा। अगर आपको याद है तो डायरेक्ट बोला करो, अगर याद रहेगा तो कितना आंसर बोल देंगे डायरेक्ट, 1/√2। और किसी बच्चों को अगर याद नहीं है और फिर भी 135 का वैल्यू बताना है तो हम इसको निकाल सकते हैं। कैसे निकालने का तरीका है वो समझिए। देखिए अगर यहाँ पे एंगल कुछ भी हो, ठीक है, 90 से अगर बड़ा हो जाए यहाँ पे एंगल, तो आप क्या करेंगे, इसको 90 से भाग कर लीजिए, 90 से। तो 90 से भाग करेंगे तो क्या मिलेगा बताइए, 135, यहाँ 1, यहाँ 90, यहाँ क्या मिलेगा 45 आ गया। क्या क्या मैं 135 को ऐसे लिख सकता हूँ 90 गुना 1 प्लस 45, बोलिए हाँ है ना, लिख सकता हूँ मैं ऐसे, ठीक है। तो लिखिए इसको ऐसे, साइन 90 गुना 1 प्लस कितना 45 लिख दिया मैंने। और जो कॉन्सेप्ट आपने पिछले वाले क्लास में यानी कल वाले क्लास में किया था वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यहाँ यूज कीजिए। क्या था कॉन्सेप्ट कि भाई यहाँ पे x, यहाँ पे क्या y, यहाँ x डैश, ये था आपके पास y डैश। अगर एंगल 1 से पहुँचेंगे तो चेंज नहीं करना होता है, पर ये पहुँचते तो चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ 90 गुना 1, 90 गुना 1 कहने का मतलब है कि आपको 190 जाना है। तो यहाँ से लेकर यहीं तक ना 190 तक कहाँ पहुँच गए, y पे पहुँच गए ना। y पे अगर पहुँच गए तो चेंज करना पड़ेगा आपको, तो लिखेंगे कॉस। देखिए ये जो है ना यहाँ पे जो प्लस में बचेगा ना, प्लस में इसको हम थीटा बोल देते हैं। तो क्या हो जाएगा बताइए, कॉस थीटा आ गया। यही था ना आपके पास जो कर रहे थे आप लोग, ऐसे 90 प्लस थीटा कर रहे थे। तो क्या लिख रहे थे बताइए, प्लस कॉस थीटा लिख रहे थे ना। तो थीटा यही लिख रहे थे ना आप, ठीक है भाई। तो यहाँ प्लस के बाद जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, तो हो जाएगा कॉस थीटा। और कॉस क्यों किया मैंने, क्योंकि ये वाई पे पहुँच गया था, मैंने चेंज करना था तो मैंने चेंज कर दिया, कॉस 45। तो इसकी बात तो हो गई। अब इस पूरे एंगल के बारे में सोचिए कि पूरा एंगल कहाँ पे जाएगा, किस क्वाड्रेंट में, सेकंड में ना। 135 है ना यहाँ पे, 190 प्लस 45 करना है, यहाँ पहुँचने के बाद 45 को जोड़ना है, तो कहाँ पहुँचेंगे सेकंड में। और सेकंड में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, तो हो गया प्लस कॉस 45। और कॉस 45 का वैल्यू आपको पता है कितना होता है, 1/√2। तो आप ऐसे भी बता सकते हैं, अगर याद रहेगा तो डायरेक्ट बोलेंगे 1/√2। समझे मेरी बातें। एक और मैं सवाल करवाता हूँ, देखिए देखिए सवाल मैंने ऐसा कहा कि आप बताओ tan 150 का वैल्यू बताओ, tan 150। अगर याद है तो डायरेक्ट लिखा करो, अगर याद नहीं तो निकाल के बता दिया करो, ठीक है। तो मैं बोला ये कि जब यहाँ पे एंगल 90 से बड़ा हो जाए तो आप इसको 90 से डिवाइड कर लो। तो 90 से अगर डिवाइड करने जाएंगे 150, तो यहाँ 90 आएगा, क्या यहाँ 60 आएगा। तो क्या लिखने वाले हैं हम इसको, 90 गुना 1 प्लस 60। तो यहाँ क्या मिलेगा आपके पास, 10 90 गुना 1 प्लस कितना भाई 60, यानी कि आपको 190 जाना है, फिर 60 को जोड़ना है। तो 190 यहीं पहुँचेंगे ना आप वाई पे। तो वाई पे अगर पहुँच रहे हैं तो 10 तो चेंज हो जाएगा, किस में चेंज होगा बताइए, कॉट। और थीटा की जगह पे तुमको क्या दिख रहा है 60, तो यहाँ का कॉट 60 हो गया ये। और यहाँ पहुँचने के बाद 60 को जोड़ना था आपको, तो जोड़ेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे, सेकंड में ना। और सेकंड में 10 कैसा होता है, नेगेटिव, तो माइनस। और कॉट 60 का वैल्यू कितना होता है बताइए, 1/√3 होता है ना। कॉट 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3। तो कितना आ जाएगा, -1/√3, यानी कि tan 150 का वैल्यू कितना रहेगा, -1/√3 रह जाएगा। मेरी बातें समझ रहे हैं, ठीक है। अगर याद रहता था डायरेक्ट बोलते 1/√3, -1/√3। समझ गए, नोट इट डाउन, इसको नोट कीजिए। चलिए चेक में कर लेता हूँ। देखिए एंगल तो 90 से बड़ा है, इसको कैसे लिखोगे आप बताओ, कॉट 3 × 90 या 90 × 3, अब प्लस कितना
45 यही ना होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको 3 90 जाना है। तो ये हुआ 1 2 3, कहाँ पहुँच गए? वाई पे। तो वाई पे अगर पहुँच रहे हैं तो चेंज तो करना पड़ेगा। कॉर्ड किस में चेंज होगा बताइए? 10 में। तो ये 1045 यहाँ पहुँचे थे ना। और यहाँ पहुँचने के बाद 45 को जोड़ेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे? फोर्थ में। फोर्थ में 10 कॉर्ड कैसा? माइनस। तो माइनस जो साइन यहाँ लिखते हैं ना, साइन साइन हम इसके हिसाब से लिखा जाता है, इसके हिसाब से लिखते हैं, ठीक है, इसके हिसाब से नहीं। समझे मेरी बातें? तो कितना आएगा बताइए? -1 हो गया। अब सोचो इसको कैसे लिखेगा? कॉस 90 गुना 6 प्लस कितना? 30। तो मतलब ये हुआ कि आपको 6 90 जाना है। 6 90 तो ये होता है 4 90 5 6, कहाँ पहुँच गए? एक्स पे। चेंज तो नहीं होगा। तो कॉस का कॉस, और यहाँ ये थीटा की जगह पे तो कॉस 30, और यहाँ पहुँचने के बाद 30 को जोड़ेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे? थर्ड में ना। और थर्ड में अगर पहुँच रहे तो थर्ड में कॉस कैसा? नेगेटिव माइनस। समझ गए? और कॉस 30 का वैल्यू बताइए? √3/2। तो यहाँ -√3/2। आई बातें समझ में? ज़्यादा हार्ड तो है नहीं बेसिकली, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज किया करो, ये सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। यहाँ पे एंगल में कुछ भी बोल दूंगा ना, आप वैल्यू बता सकते हैं, कुछ भी। ठीक है, कितना बड़ा एंगल रहेगा तब इस तरह से वैल्यू बता सकते हैं। बस इतना ही पता कर लीजिएगा कि एंगल कहाँ पे जाने वाला है, एक्स पे कि वाई पे। ठीक है, अब फिर पूरा एंगल के बारे में सोचिए कि ये पूरा एंगल कहाँ जाएगा, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, और उसी हिसाब से हम इधर वाला का साइन लिख देते हैं वहाँ पे। ठीक है, एक्स वाला और मैं करता हूँ। कॉसेक 675 बताइए कैसे? इसको कॉसेक 7 × 90 है ना, अब प्लस कितना? 45 ऐसे। 7 90 प्लस 45 करेंगे तो यही ना आएगा, 675 आ जाएगा। 963, अब 45 675 आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि आपको 7 90 जाना है। तो 7 90 कहाँ पहुँचेंगे बताइए? ये हुआ 4 90, ये पूरा 5 6 7, कहाँ पहुँच गए? वाई पे। तो चेंज होगा भाई, किस में आएगा बताइए? सेक में। ये थीटा की जगह पे 45, और यहाँ पहुँचने के बाद 45 को प्लस करना था, तब पहुँच जाएंगे यहाँ पे फोर्थ में। अब फोर्थ में कॉसेक कैसा बताइए? नेगेटिव माइनस। ठीक है, जो साइन होता है ना, साइन यहाँ पे जो साइन लिखते हैं इसके हिसाब से नहीं, यहाँ से लिखा जाता है, तो माइनस। और सेक 45 कितना होता है बताइए? √2। तो यहाँ आ जाएगा √2, तो कितना आ जाएगा बताइए? -√2। आई बातें समझ में? सवाल ऐसे पूछे जाएंगे। चलिए कुछ सवाल और मैं देता हूँ। लिखिए तो, निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। पहला है आपके पास साइन 315 डिग्री। पहला क्वेश्चन आपके पास साइन 315 डिग्री। दूसरा आपके पास है tan 480 डिग्री। थर्ड आपके पास है साइन 1125, साइन 1125 डिग्री। ये तीनों का वैल्यू बताइए आप। कितना आंसर आएगा? इसे क्या आया आप लोगों का? 1/, इसका बताइए -√3, इसका बताइए 1/2 प्लस की माइनस? (1/√2) प्लस की माइनस? प्लस। अब चेक करते हैं आता कि नहीं आता। देखिए पहला साइन 315, क्या लिखूंगा मैं इसको? 3 × 90 प्लस कितना? 45 लिख सकता हूँ। मतलब ये होगा आपको 3 90 जाना है, 3 90 जाइए, 1 2 3, कहाँ पहुँचे? वाई पे। चेंज होगा ना, cos 45, और यहाँ पहुँचने के बाद 45 जोड़ना था आपको, कहाँ पहुँचेंगे? फोर्थ में। अब फोर्थ में साइन कैसा? जो मैं बोल रहा हूँ ना बार बार कि जो हम यहाँ पे साइन लिखते हैं ना, साइन यहाँ पे हम इसके हिसाब से देते हैं ना कि इसके हिसाब से। अगर आप इसके हिसाब से दे रहे होंगे तब तो ये प्लस हो जाएगा,
क्योंकि फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है, लेकिन हम जो साइन देते हैं हम इसके हिसाब से देते हैं। ये साइन जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, लिखा है माइनस कॉस 45। समझे मेरी बातें? हाँ, जो क्वेश्चन में रहेगा ना उसी के हिसाब से साइन यहाँ लिखते हैं। बोल तो रहा था ना मैं बार बार कि जो यहाँ पे प्लस माइनस लिखते हैं ना, हम इसके हिसाब से नहीं लिखते, जो क्वेश्चन में रहता है ना उसी के हिसाब से लिखा जाता है। इसके बारे में सोचिए कहाँ पे जाएगा। तो यहाँ ये साइन यहाँ फोर्थ में पहुँचा, अब फोर्थ में साइन कैसा होगा? नेगेटिव, तो माइनस। तो बोलो कितना मिलेगा? -1/√2। समझ गए? अब ये देखिए tan 480, तो tan 480 को आप कैसे लिखने वाले हैं? tan 5 × 90 और प्लस कितना 30, 590 जाना है आपको, तो ये हुआ 490, 590 कहाँ पहुँचे? y पे, तो चेंज करना पड़ेगा आपको। तो tan किस में चेंज होगा बताइए? cot, और यहाँ बताइए 30, थीटा की जगह पे 30 है ना, और यहाँ पहुँचने के बाद 30 करना था आपको प्लस, आगे बढ़ जाएंगे, कहाँ पहुँचेंगे? सेकंड में, और सेकंड में tan कैसा? नेगेटिव, माइनस cot 30, और cot 30 का वैल्यू कितना होता है? √3, तो क्या मिलेगा आपके पास? -√3। ये सही था आपका। अब यहाँ चेक करते हैं साइन 1125 का। देखो तो साइन 1125 को आप कैसे लिखने वाले हैं बताइए? बोलो 12 × 90 अब प्लस कितना? 45। ऐसे लिखा ना आप लोगों ने? हाँ ठीक है भाई, इतना आएगा। 12 × 90 प्लस कितना? 45। तो अब कितना जाना आपको बताइए? 12 को 90, 1290, तो ये हुआ 490, 8 यहीं पे आएगा, 12 भी यहीं पे आएगा, तो कहाँ पहुँचेंगे? x पे ना, तो चेंज तो नहीं करना पड़ेगा, तो साइन का रहेगा साइन, और ये रहा थीटा की जगह पे साइन 45, और यहाँ पहुँचने के बाद प्लस कर देंगे तो पहुँचेंगे फर्स्ट में, और फर्स्ट में सभी पॉजिटिव, साइन 45 कितना आएगा बताइए? 1/√2। आई बातें समझ में? तो यहाँ पे जो कुछ भी एंगल लिखा हुआ रहेगा आप उसका वैल्यू बता सकते हैं। अगर एंगल 90 से बड़ा आ जाएगा तो 90 से डिवाइड कीजिए, और जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था उसी का यूटिलाइज करना है। समझे मेरी बातें? एक थोड़ा सा और नोट कर लो, एक चीज़ और नोट करने के लिए है। देखिए एक छूट गया था बताते समय हमें, एक वैल्यू आपको ये बताना था, साइन माइनस थीटा क्या होता है, कॉस माइनस थीटा क्या होता है, थर्ड tan माइनस थीटा क्या होता है, 4 कॉट माइनस थीटा क्या होता है, 5 सेक माइनस थीटा क्या होता है, और ये कॉसेक माइनस थीटा क्या होता है। ये इसका बताना था। तो जो कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पीछे यूटिलाइज किया था बस उसी का यहाँ पे यूज करने हैं आपको। देखिए क्या था कॉन्सेप्ट? ये था ना कि x पे नो चेंज, y पे चेंज, एंगल इधर मेजर करते हैं पॉजिटिव, इधर क्या करते हैं? नेगेटिव। यहाँ पे एंगल कितने हैं? सारे तो सारे नेगेटिव है ना, तो एंगल मेजर करना पड़ेगा आपको इधर। माइनस थीटा है तो जाना पड़ेगा इधर ही, तो माइनस थीटा कहाँ पहुँचेगा? फोर्थ में पहुँचेगा। अब फोर्थ में क्या होता है? साइन पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है बताइए? फोर्थ में साइन नेगेटिव, तो यहाँ क्या मिलेगा? माइनस साइन थीटा। मेरी बातें समझे कि नहीं समझे? ठीक है, क्योंकि एंगल यहाँ पे नेगेटिव थे तो आपको एंगल मेजर करना पड़ेगा इधर, तो था यहाँ पे माइनस थीटा था, माइनस थीटा कहाँ पहुँचेंगे? फोर्थ में ना, फोर्थ में। अब फोर्थ में साइन कैसा होता है बताइए? नेगेटिव, लिखा मैंने माइनस साइन थीटा। ये भी एंगल नेगेटिव है ना, तो पहुँचेंगे तो यहीं पे। तो बताओ फोर्थ में कॉस कैसा? फोर्थ में कॉस कैसा होता है? पॉजिटिव कि नेगेटिव? अरे फोर्थ में कॉस और सेक होता है पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। इसमें tan और cot पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। ठीक है, इसमें ऑल पॉजिटिव। तो ये सारे के सारे तो एंगल नेगेटिव है ना, सारे जाएंगे फोर्थ में। सारे कहाँ जाएंगे? फोर्थ में। तो मैं इसकी बात कर रहा था, ये भी आएगा फोर्थ में। अब फोर्थ में कॉस कैसा? तो क्या मिलेगा? कॉस थीटा प्लस में आएगा। मेरी बातें समझ गए? यहाँ बताइए क्या मिलेगा? माइनस tan थीटा। समझ रहे हैं ना? क्योंकि एंगल ये आएगा फोर्थ में, फोर्थ में tan होता है नेगेटिव था, माइनस tan थीटा। यहाँ बताइए माइनस cot थीटा आएगा क्या? और यहाँ बताइए +1। क्यों? क्योंकि ये एंगल आएगा फोर्थ में, फोर्थ में सेक होता है पॉजिटिव, इसलिए +1। समझ गए? यहाँ बताइए माइनस cosec। मेरी बातें समझे भाई? तो आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे एंगल नेगेटिव है, सिर्फ दो चीज़ें प्लस में हुई, कौन सा? कॉस और सेक प्लस में होता है, बाकी सारे क्या होते हैं? माइनस में होते हैं। समझ गए? इसको नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में करेंगे सिर्फ क्वेश्चन सम। ठीक है, इसको ये याद रखिएगा।